संस्थानों में जी राजस्थान के रियलिटी चेक के बाद निगम का एक्शन देखने को मिला। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने शहर के ग्रेटर क्षेत्र में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। फायर एनओसी और अन्य डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर कलाम और गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बरसात के बाद पानी भरने से हुई घटना के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर भी एक्शन मोड में है। मेयर सौम्या गुर्जर अधिकारियों के साथ गोपालपुरा बाईपास पर संचालित विभिन्न कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने कोचिंग सेंटर्स में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर एनओसी के डॉक्यूमेंट के साथ बेसमेंट के एग्जिट एंट्री गेट की स्थिति देखी। यहाँ कुछ कोचिंग संचालक बेसमेंट में क्लास संचालित कर रहे थे, जिस पर खफा मेयर ने उनको नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए। मेयर सबसे पहले गोपालपुरा बाईपास स्थित गुरु कृपा कोचिंग सेंटर पहुंची। यहाँ उन्होंने मैनेजमेंट से फायर एनओसी दिखाने और बिल्डिंग में लगे फायर उपकरण चेक करवाने के निर्देश दिए। मौके पर फायर एनओसी नहीं होने पर उन्होंने मानसरोवर जोन उपायुक्त और फायर उपायुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद गुरु कृपा कोचिंग पर ताला लगा दिया। इसके बाद मेयर ने कोचिंग सेंटर में संचालित क्लासरूम का दौरा किया। यहाँ मेयर क्लास में मौजूद बच्चों से मिली। बच्चों से बातचीत में मेयर ने अपील की कि वे जिस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लें, वहाँ पहले ये देखकर सुनिश्चित करें कि वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हैं या नहीं, उस कोचिंग संस्थान के पास फायर एनओसी है या नहीं। इस तरह की कोई कोचिंग संस्थान या इस तरह की कोई बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में हो या गिरने वाली हो, जहाँ सुरक्षा के पैरामीटर्स पूरे नहीं हो, आप उसकी शिकायत नगर निगम में आप कीजिए। आप आगे आइए। आपके आगे आने से सैकड़ों लोगों की जान बच सकती है। आपके आगे आने से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदात से हम बच सकते हैं। मेयर के औचक निरीक्षण में कलाम कोचिंग सेंटर में भी कई खामियां मिली, जिस पर खफा मेयर ने तत्काल प्रभाव से कलाम कोचिंग सेंटर को सीज करने के आदेश दिए। इसके बाद कलाम कोचिंग पर भी ताला लटक गया। मेयर ने बच्चों की क्लास लेते हुए नगर निगम की ओर से बनाए गए नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए बच्चों से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनके कोचिंग सेंटर पर उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, तो उसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोचिंग सेंटर के बेसमेंट या किसी कमरे में फायर फाइटिंग सिस्टम ना दिखे, तो उसकी भी शिकायत आप नगर निगम में कर सकते हैं। मेयर सौम्या गुर्जर ने बताया कि शहर में ग्रेटर एरिया में संचालित तमाम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था, वहां की फायर एनओसी, फायर फाइटिंग सिस्टम का सर्वे और निरीक्षण करने के लिए मुख्यालय स्तर पर कमेटी बनाई है। इसमें नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के उपायुक्त, फायर उपायुक्त, जोन उपायुक्त के अलावा 3 तकनीकी टीम के अधिकारी शामिल किए हैं। ये टीम जल्द ही शहर का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और कोचिंग संस्थाओं को नोटिस जारी करेगी। जोन के डीसी हैं, डीसी उपायुक्त मुख्यालय भी हैं, इसके साथ में डीसी फायर भी है, तकनीकी अधिकारी भी साथ में है, क्योंकि बिल्डिंग अगर बनाते वक्त बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है, क्या बेसमेंट में कक्षा चल रही है, वहाँ की परमिशन उनकी कक्षा के लिए है या उनके स्टोरेज के लिए है। अगर स्टोरेज के लिए परमिशन है और उसका उपयोग किसी और कारण से कर रहे हैं, तो वो इन सबको परखा जा रहा है। इसके हिसाब से जहाँ भी कमियाँ मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम सूत्रों की माने तो नगर निगम ग्रेटर एरिया में गोपालपुरा बाईपास, टॉक फाटक, प्रताप नगर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, सोडाला, गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर समेत तमाम एरिया में 150 से ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित हैं। इनमें से 95% से ज्यादा के यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है और न ही इनमें से किसी ने फायर एनओसी ले रखी है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले दिल्ली स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तेज बारिश के बाद पानी भर गया। इस दौरान यहां आईएएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की क्लास चल रही थी। पानी भरने के बाद यहां कैसे तैसे करके बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन उस दौरान वहां 3 स्टूडेंट्स की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर अलर्ट मोड पर है। 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द और कई कोचिंग सेंटर्स पर भी ताला लग सकता है। दिनेश तिवारी, जी मीडिया,
जयपुर।